Good morning, students. Yesterday, in previous video of class 10+1, we have discussed a topic that is parts of speech. Half of the topic was covered in the previous video. So now we are going to discuss the rest part of the topic, parts of speech. Parts of speech. इसमें हम एडजेक्टिव पे आए हुए थे, एडजेक्टिव किया भी था थोड़ा बहुत. अब एडजेक्टिव के बारे में थोड़ा सा अभी यहाँ से भी डिस्क्राइब कर देता हूँ. एडजेक्टिव होता क्या है? ए वर्ड which qualify a noun or a pronoun. ठीक है. एडजेक्टिव क्या होता है? ए वर्ड, एक ऐसा शब्द विच क्वालिफाई, जो कि विशेषता बताता है, ए नाउन और ए प्रोनाउन, एक संज्ञा या सर्वनाम की. तो कल मैंने आपको जो है वाक्य लेके भी बताया था, जैसे कि आज कुछ और लेते हैं. गोपाल इज ए टॉल बॉय. ठीक है. गोपाल जो है एक लंबा लड़का है. अब नाउन हमारे पास है गोपाल, और गोपाल की विशेषता क्या है? टाल, कि वो लंबा है. तो टाल जो वर्ड हो गया वो हो गया हमारे पास एडजेक्टिव. अब एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां होती हैं: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव डिग्री, ये 3 डिग्रियां हमारे पास होती हैं. अब जैसे कि टाल को ले लेते हैं हम. टाल की पॉजिटिव डिग्री ये हो गई, कंपैरेटिव हो गई टालर और टालेस्ट. ठीक है. तो इस तरीके से, लेकिन हमारे से डिग्री के बारे में नहीं पूछा जाता, जस्ट हमसे ये पूछा जाता है कि ये वर्ड क्या है. जैसे कि टाल को अंडरलाइन या ब्रैकेटेड या इटैलिकाइज करके जो है एग्जाम में आपको दे देंगे और पूछ लेंगे कि ये वर्ड क्या है. तो आपने जस्ट ये बताना है कि ये एडजेक्टिव है. ना आपसे ये पूछा जाएगा कि एडजेक्टिव का ये कौन सा टाइप है, और ना ही ये पूछा जाएगा कि एडजेक्टिव के डिग्री कौन सी है. तो इस तरीके से आगे चलते हैं. आगे हमारे पास है, कल हमने किया था पिछली वीडियो में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव भी किया था, लेकिन ये तो थोड़ा सा मैंने अभी जो है रिकैप जैसे होता है उस तरीके से. अब नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्ब. एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब होता है क्रिया विशेषण. क्या होता है? क्रिया विशेषण. अब जो क्रिया विशेषण है वो, उसकी डेफिनेशन क्या है? ए वर्ड विच क्वालिफाई ए वर्ब इन ए सेंटेंस. ठीक है. ए वर्ड, एक शब्द, विच क्वालिफाई, जो कि क्वालिफाई करता है, विशेषता बताता है, ए वर्ब, एक क्रिया की जो विशेषता बताता है एक वाक्य के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण. फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आई वॉक स्लोली. अब जो स्लोली वर्ड है हमारे पास यहाँ पे, ये अंडरलाइन हुआ आ जाएगा आपके पास, या ब्रैकेटेड या इटैलिकाइज. तो उसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये क्या है. अब वाक्य को बोल के देखें आप. आई वॉक स्लोली, जो क्रिया है इसमें हमारे पास वो है वॉक. वॉक
चलने की या टहलने की बात हो रही है। अब चलने या टहलने का जो विशेषता है वो क्या है? स्लोली, धीमे से या धीरे से, ठीक है। तो ये विशेषता हो गई हमारे पास। और इसकी जो क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? सिंपल, रिलेटिव, सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब, और तीसरी हो गई इंटेरोगेटिव एडवर्ब। ये 3 प्रकार होते हैं। सिंपल के आगे जो है वो काफी सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस, रीजन, मैनर। तो इस तरीके से काफी सारे प्रकार होते हैं, लेकिन उन्हें इतना डीप में हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें एग्जाम से मतलब है और एग्जाम में हमें मार्क्स लेने से मतलब है। उसके बाद रिलेटिव एडवर्ब जो आती है, रिलेटिव एडवर्ब होते हैं जितनी भी WH फैमिली वर्ड है हमारे पास, WH फैमिली वर्ड, वो जब स्टार्टिंग में आ जाते हैं या फिर स्टार्टिंग में आके जो है क्वेश्चन का भी काम करते हैं, जैसे वाई आर यू रनिंग। अब ये सेंटेंस ले लिया हमने, वाई आर यू रनिंग, तो यहाँ पे जो वाई है वो पूछ रहा है क्यों तुम दौड़ रहे हो, तो क्यों दौड़ रहे हो, क्यों दौड़ रहे हो। तो ये कौन सा एडवर्ब हो गई हमारे पास? इंटेरोगेटिव एडवर्ब हो गई, ठीक है। कौन सी हो गई? इंटेरोगेटिव एडवर्ब, जो यहाँ पे है तीसरे नंबर पे। और WH फैमिली वर्ड अगर आ जाए बीच में कंजक्शन के रूप में, तो फिर हो जाता है वो रिलेटिव एडवर्ब। वो कैसे रिलेटिव एडवर्ब कैसे हो जाएगा? वो रिलेटिव एडवर्ब हो जाएगा जैसे कि ही, एक सेंटेंस ले लेते हैं, सेंटेंस ले लेते हैं एक, जैसे कि ही took me to the place where he took me to the place where he lived। अब यहाँ पे ये कंजक्शन के रूप में है बीच में सेंटेंस के, तो यहाँ पे ये रिलेटिव एडवर्ब हो जाएगी, ठीक है, कि वो मुझे वहां उस स्थान पे लेके गया था जहाँ पे वो रहता था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से एडवर्ब जो है वो आपको समझ आ गया होगा। और अगर कुछ डाउट लगता है तो वो जो है आप कहाँ पे पूछ सकते हैं? कमेंट बॉक्स में। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है प्रेपोजिशन। क्या है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होता है? मैंने क्या बताया था? कारक। क्या होता है? कारक, जो हिंदी में कारक होता है आपके लिए। तो प्रेपोजिशन की डेफिनेशन क्या है? ए वर्ड विच टेल्स द रिलेशन of a noun to an another noun in a sentence। अब ये क्या है? प्रेपोजिशन की डेफिनेशन है हमारे पास कि एक ऐसा शब्द जो बताता है किसको? संबंध को। संबंध किसके संबंध को? एक संज्ञा के संबंध को दूसरी संज्ञा के संबंध, दूसरी संज्ञा के साथ जो उसका संबंध है एक वाक्य के अंदर, उसको जो शब्द बताता है वो प्रेपोजिशन कहलाता है, कारक कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं द बुक इज
ऑन द टेबल। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास नाउन क्या क्या है, पहले तो नाउन को देखें। नाउन है द बुक और द टेबल। अब बुक और टेबल के जो रिलेशन को बता रहा है वो क्या वर्ड है, वो वर्ड है हमारे पास ऑन। ठीक है, कि किताब कहाँ पर है, टेबल के ऊपर है, मेज के ऊपर है। तो यहाँ पे ओन वर्ड जो है वो हमारे लिए क्या हो गया, कारक हो गया, प्रेपोजिशन हो गया। तो इस तरीके से अगर एक आध और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि वी एस्केप बाय चांस। ठीक है, वी एस्केप्ड बाय चांस। अब यहाँ पे ये वी है और यहाँ पे चांस जो है वो ऑब्जेक्ट है, नाउन है, मतलब ये हमारे पास प्रोनाउन है और ये यहाँ पे नाउन है। नाउन और प्रोनाउन या प्रोनाउन या प्रोनाउन इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, नाउन या नाउन हो सकता है। तो नाउन या प्रोनाउन का संबंध दूसरी नाउन या प्रोनाउन के साथ जो दिखाए उसको क्या कहते हैं, हम प्रेपोजिशन कहते हैं। वी एस्केप्ड कि हम बच गए, बाई चांस जो केवल मौका है उसके द्वारा, मौके के द्वारा ही हम केवल बच गए। तो यहाँ पे बाई वर्ड जो है या ओन वर्ड को आपको अंडरलाइन या ब्रैकेटेड या इटैलिसाइज करके दे दिया जाएगा एग्जाम के अंदर, और उसमें आपने बताना होगा कि ये वर्ड क्या है। तो आप अगर आपको ये डेफिनेशन भी याद होगी तो आप बता दोगे कि ये प्रेपोजिशन है, कारक है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, प्रेपोजिशन से आगे आगे होता है हमारे पास कंजक्शन। क्या होता है, कंजक्शन या लिंकर भी कह सकते हैं। कंजक्शन हिंदी में क्या होता है, ये योजक। क्या होता है, योजक। और इसको हम और भी क्या कह सकते हैं, लिंकर। क्या कह सकते हैं, लिंकर। अब कंजक्शन होता क्या है, कंजक्शन की डेफिनेशन लिख लीजिए या देख लीजिए ध्यान से। ए कंजक्शन इज ए वर्ड which combine words, phrases और क्लोजेज। ठीक है, तो एक कंजक्शन जो है, एक योजक जो है वो ऐसा शब्द होता है जो कि क्या करता है, कंबाइन करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है शब्दों को या फिर वाक्यांशों को, वाक्यांश। ठीक है, या फिर क्लोजेस को जो क्लोज होती हैं। क्लॉज आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, क्लोजेस होती है सबऑर्डिनेट क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज, कोऑर्डिनेट क्लोज। तो ठीक है, क्लोजेस को, फ्रेजेस को और वर्ड्स को जो जोड़ने का काम करता है वो कहलाता है कंजक्शन या फिर लिंकर या फिर योजक। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, ही वर्कड हार्ड एंड फास्ट। अब यहाँ पे हमारे पास कंजक्शन क्या है, कंजक्शन एंड है। ठीक है, ही वर्कड हार्ड कि उसने काम किया, कठोर मेहनत की और पास हो गया। तो जो पास होने का ये यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट होता है, ही वर्कड हार्ड। लेकिन इसमें अगर हम दूसरे फ्रेज को या वर्ड को जोड़ रहे हैं तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत है, कंजक्शन की, योजक की जरूरत है। तो वो एंड लग गया। और कंजक्शन कौन कौन से होते हैं, कंजक्शन कौन कौन से होते हैं, कंजक्शन होते हैं एंड, बट,
बिकॉज, एंड बट, बिकॉज, सो, दैट, ठीक है, अनटिल, अनलेस, इफ, सिंस, ठीक है, इस तरीके से एक्सेट्रा। तो बहुत सारे कंजक्शन है हमारे पास। WH फैमिली वर्ड को भी हम कंजक्शन के रूप में कई बार प्रयोग करते हैं। तो ये सभी हमारे पास क्या हो गए, कंजक्शन हो गए। और कंजक्शन मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है इंटरजेक्शन। क्या है, इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन होता है विस्मयादि बोधक शब्द। इंटरजेक्शन क्या होते हैं, विस्मयादि बोधक जो शब्द होते हैं उसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन आप लिख लें, एन इंटरजेक्शन is a word which express a sudden feeling। इंटरजेक्शन क्या होता है, which express a sudden feeling, जो कि एक सडन फीलिंग को दर्शाता है। एक अचानक से हुई जो भावना है, वो दुख हो सकता है, आश्चर्य हो सकता है, खुशी हो सकती है, ठीक है, शाबाशी हो सकती है। तो इस तरीके से इस जो वर्ड होते हैं उनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। और इंटरजेक्शन में वर्ड कौन कौन से आते हैं वो आप देख लें। ओह, अलास, हुर्रा, ठीक है, और ब्रावो, ठीक है, वट भी आ जाता है कई बार, ठीक है, ब्रावो, वट, और क्या होता है, वेल, वेल भी आ जाता है कई बार, वाव भी आ जाता है, वाह भी आ जाता है कई बार। तो इस तरह के जो वर्ड हैं ये सडन फीलिंग को दिखाते हैं और इसीलिए इनको इंटरजेक्शन हम कहते हैं। और इसके बाद हमेशा जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह जो होता है हमारे पास, एक डंडा और उसके नीचे बिंदी, ये हमें जो है लगे मिलते हैं इसके अंदर। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। और उसके बाद जो है हम इसके कुछ एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। अलास, माई डॉग इज डेड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो अलास वर्ड है वो क्या दिखा रहा है, दुख को प्रकट कर रहा है, ठीक है, दुख को प्रकट कर रहा है। और इसके बाद आप ये देखें विस्मयादि बोधक जो चिन्ह है उसका प्रयोग किया गया है। उसके बाद ब्रावो, यू आर चैंपियन, ठीक है। अब यहाँ पे जो ब्रावो वर्ड है वो शाबाशी दे रहा है कि शाबाश तुम एक क्या हो, विजेता हो, चैंपियन हो, ठीक है। उसके बाद एक और ले लेते हैं, हुर्रा, वी वॉन द मैच, ठीक है भाई। अब यहाँ पे हुर्रा जो वर्ड है वो क्या कर रहा है, जो सडन फीलिंग है उसको दिखा रहा है, जॉय को दिखा रहा है कि हमने मैच जीत लिया। तो इस तरीके से, और ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कवर होता है।